अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AMR क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5th लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा 6th लेक्चर होगा जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको यही कहा था कि अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आपकी अच्छी कमांड हो तो डियर स्टूडेंट्स नाउन को अच्छा कर लो। अगर आपका नाउन अच्छा होगा, मेक श्योर यू आर एबल टू सॉल्व सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इतने नियम्स रटाए जाते हैं, अगर आप नाउन को समझ लो, आई मेक श्योर आपको इसमें रूल रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। चीजें ऑब्जर्वेशन माइंड में रखो, कब क्या करना है, तो ताकि आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में कर सको। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, आप जाके देख सकते हो ताकि ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और आप लोगों को वैसे ही पता है एवरी संडे आई विल कम विद वोकैब सेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय खराब ना करते हुए। और आज मैं बड़ा ही लेटेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, जिसमें बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन मैं आज उनकी मीनिंग बताऊंगा एग्जाम्पल से ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। प्यारे विद्यार्थियों, बताया जाता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दोनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब वो कौन से नाउन है देख लेते हैं। जिसमें बात करूं आपके मीन्स, सीरीज, स्पेसीज, वेजेस और भी एग्जेक्ट्रा, ये इंपॉर्टेंट आपके वर्ड होते हैं, नाउन होते हैं जो दोनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं। बस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें इनका यूज करना होता है, इनके मीनिंग के आधार पर इनका यूज होता है। अब जान लेते हैं किस प्रकार से। अगर मैं बात करूं मीन्स को लेकर, तो प्यारे विद्यार्थियों मीन्स के मतलब 3 होते हैं। पहला मतलब होता है मीडियम, पहला मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों मीडियम। मीडियम मतलब साधन। अभी एग्जाम्पल करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। दूसरा इसका यूज हम करते हैं इनकम के सेंस में। किसके सेंस में करते हैं? इनकम के सेंस में। और तीसरा आता है इसके सेल्फ इसके सेंस में, यानी मीन्स का मतलब मीडियम भी होता है, इनकम भी होता है और सेल्फिश भी होता है। अगर मैं इनके एग्जाम्पल दूं तो फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दूं, माई मीन्स आर नॉट हाई, माई मीन्स आर नॉट हाई, माई मीन्स आर नॉट हाई, दैट्स why I cannot afford all family। प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर आप देख सकते हो मीन्स यहाँ पर इनकम का सेंस हो रहा है। आप याद रखें, जब भी मीन्स का प्रयोग आपके इनकम के सेंस में हो वो हमेशा प्लूरली होता है। याद रखें इस बात को, बच्चों को रटा दिया जाता है, रटना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जब भी मीन्स का प्रयोग हम इनकम के सेंस में करते हैं तो ये प्लूरल बन जाते हैं और आने वाली जो वर्ब भी होगी वो हमारी क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों? वो प्लूरल होगी। अब एक एग्जाम्पल हो लेते हैं इसका। अगर मैं कहूँ इसके अंदर, तो यू आर अ मीन गाय, तुम क्या हो? एक स्वार्थी व्यक्ति हो। तो मीन का यहाँ पर जो यूज निकल रहा है वो सेल्फिश के रूप में निकल रहा है। तो ध्यान रहे कि जब भी हम मीन्स का प्रयोग इनकम के सेंस में करते हैं, भी एग्जाम्पल करेंगे इनसे चारों से रिलेटेड ताकि आपको समझ में आ जाए। बस इतना याद रखो कि जब मीन्स का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? इनकम के रूप में करते हैं तो प्लूरल ही माना जाता है।
अब आइए मीडियम की बात कर लेते हैं। तो मीडियम का अगर मैं कहूँ, मीडियम को सिचुएशन होती है कि वहाँ क्या बात हो रही है, अभी एग्जाम्पल कर लेते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट in Delhi is मेट्रो ट्रेन। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेंस का प्रयोग है वो सिंगुलर में कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर एक ही ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पे एक ही ट्रांसपोर्ट के साधन की बात हो रही है। यानी यहाँ पर जो मीन्स का प्रयोग किया गया है वो मीडियम के रूप में किया गया है। तो आप ध्यान रखिए, भी अपन एग्जाम्पल करेंगे। ये तो इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको कोई पूछ ले मीन्स के कितने मीनिंग होते हैं, तो मीन्स के 3 मीनिंग होते हैं। पहला आपके मीडियम के रूप में भी इसे यूज कर सकते हैं, दूसरा इनकम के भी। याद रखिए इनकम में हमेशा कौन सा माना जाएगा, ये प्लूरल नाउन माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। और सेल्फिश के रूप में भी माना जाएगा। सेल्फिश में इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव हो जाएगी। बाकी अगर इसका यूज हम मीडियम के रूप में करेंगे और इसके इनकम के रूप में करेंगे तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। देखो आपने कितनी डिटेल सीखी। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना कि जब भी हम मीन्स का प्रयोग मीडियम के रूप में या इनकम के रूप में करते हैं तो मीन्स हमारा क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। लेकिन जब हम इसका एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, सेल्फिश के रूप में करते हैं, तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो जाती है, एडजेक्टिव हो जाती है। और ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन याद रखें, जब भी मीन्स का यूज हम इनकम के रूप में करते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। तो आपने देखा। अब आइए वेजेज को लेकर डिस्कस कर लेते हैं और उसको जान लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वेजेज की भी आपके 2 मतलब होते हैं, 2 मीन्स होते हैं। फर्स्ट आपके होता है रिजल्ट, रिजल्ट होता है वेजेस का मतलब। और दूसरा आपके होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है आपके सैलरी। सैलरी भी कह सकते हैं, इनकम भी कह सकते हैं, मजदूरी भी कह सकते हैं, वर्क भी कह सकते हैं। आप याद रखें, तो रिजल्ट और सैलरी में वेजेस का अपन यूज करते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर आपने समझा कि वेजेस की बात हम रिजल्ट के रूप में भी कर सकते हैं और सैलरी के रूप में भी कर सकते हैं। और मेन का मैंने एक मतलब और बता दूं, मेन का यूज जब वर्ब के मतलब होता है तो इसका मतलब होता है अर्थ। क्या होता है, अर्थ, मीन होता है। जिसे कहते हैं ना, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वर्ड, तो याद रखिए मीन का यूज वर्ब के रूप में, आई मीन, तो मीन का यूज वर्ब के रूप में भी होता है, ध्यान रखें। तो अपने पास फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है कि मीन वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और आपके नाउन भी हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखें, बस डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आज के जो टॉपिक में आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन के लिए लिखाया है कि ये जो नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। याद रखिए, ये जो नाउन होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दोनों ही तरह यूज किए जाते हैं नाउन। अब आइए इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि वास्तव में इनके क्वेश्चंस हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कैसे देखने को मिलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं एग्जाम्पल लिखूंगा और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और आपको कोई भी रूल नहीं लिखना है, बस ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ पॉइंट नोटिसेबल आपको मेंशन करने अपने माइंड में ही, और बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो मीनिंग याद हो जाएंगे आपके, सेंटेंस में इनका यूज करना सीख जाओगे तो आपको इनके मीनिंग भी याद हो जाएंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूँ इनसे रिलेटेड, जिससे मैं लिखूँ a series of lecture blanks postponed been, यहाँ been लिख देते हैं, been postponed today। अगर मैं लिखूँ यहाँ ऑप्शन में आपके हैज़ एंड हैव। प्यारे विद्यार्थियों, इसी से रिलेटेड दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ और आपको समझ में आ जाए। अगर मैं लिखूँ टू सीरीज ऑफ लेक्चर्स शेड्यूल, two series of lectures scheduled for next Monday। two series of lecture blank schedule for next Monday, और आपको ऑप्शन में मिला is am are। अगर तीसरा एग्जाम्पल में लिखूं तो वो हो जाएगा आपके a new species of bird has discovered in Indonesia। ऑप्शन में आपको दे दूँ हैज़ और हैव। फॉर एग्जाम्पल में लिखूँ 500 marine species, 500 marine species of birds blanks become extinct इन US। ऑप्शन में आपको मिल जाए हैज़ एंड हैव। अगला मैं लिख देता हूँ द बाइबल सेज दैट द wages of sin is death। ऑप्शन में आपको मिला is और are। अगला एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ my wages blanks not so much as they should be। ऑप्शन में मिला आपको इज एंड आर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने मैंने ये एग्जाम्पल लिखे हैं और आइए अभी इन एग्जाम्पल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये नाउन ऐसे वर्ड होते हैं, ये सिंगुलर की तरह भी ट्रीट होते हैं और प्लूरल की तरह भी ट्रीट होते हैं। बस सिचुएशन देखी जाती है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन से हमें पता लगाना होगा कि यहाँ पर हमें इसकी सिंगुलर की आवश्यकता है या प्लूरल की आवश्यकता है। लेट्स एग्जाम्पल A series of lecture blanks been postponed today। आज जो सीरीज का एक लेक्चर है वो क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, आगे कर दिया गया। अब प्यारे विद्यार्थियों,
अगर आपको आर्टिकल ने अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आप एक बात याद रखिए, ए अंधा का यूज हम एक के रूप में भी करते हैं। तो यहाँ एक सीरीज की बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, एक सीरीज की बात हो रही है। इट मीन्स एक की बात हो रही है, तो ये अपने आप में क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो जब ये नाउन हमारा सिंगुलर हो गया तो हमें आने वाली जो नाउन है वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, वो भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम हैज़ को चूज करेंगे और हमारा जो सही आंसर होगा, रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारा सही आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो होगा आपके हैज। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ इसका यूज एक सीरीज की बात कर रहा है। ए एन का यूज हम एक के लिए भी करते हैं। जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीज़ें डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल भी सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 सीरीज ऑफ लेक्चर्स ब्लैंक शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंडे, यानी 2 लेक्चर्स के शेड्यूल जो सीरीज है उनको शेड्यूल्स कर दिया गया नेक्स्ट मंडे के लिए। तो यहाँ पर आप देखो 2 सीरीज की बात हो रही है, एक से अधिक, और यहाँ आप देख सकते हो नाउन भी प्लूरल, और यहाँ आप देख सकते हो नाउन भी सिंगुलर नाउन। और PN का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक से अधिक सीरीज की बात हो रही है। इट मीन्स ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ प्लूरल। इस बात को आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर इसका यूज एक से अधिक हो रहा है। इट मीन्स ये हमारा क्या हुआ, प्लूरल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि कभी कभार इनका यूज, ये ऐसे नाउन होते हैं जिनकी दोनों फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। इनमें देखो कोई भी चेंजेस नहीं होता, सीरीज ही लिखा जाएगा। सीरीज आ जाएगा तो वो आपकी एरर हो जाएगी। अगर स्पीसीज आ जाएगा, ठीक है ना, स्पीसीज आ जाएगा तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। याद रखिए इस बात को, आप समझ में आई बात। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, बस इनके पहले डिटर्मिनर्स या जो भी है फाइनाइट वर्ड्स यानी फाइनाइट काउंटिंग जो 2, 3 है, ये वर्ड्स कुछ भी आकर इन्हें प्लूरल बना देते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चूज करेंगे आर, हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका यूज हम प्लूरल के रूप में कर रहे हैं। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा, ए न्यू, एक नई। ए न्यू का मतलब एक नई, स्पीसीज ऑफ वर्ड की एक प्रजाति, एक न्यू प्रजाति, ब्लैंक्स डिस्कवर्ड इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अंदर खोजी गई। वर्ड की एक प्रजाति, अब एक प्रजाति की बात हो रही है। आप नाउन भी देख ले, क्या है, नाउन भी हमारा सिंगुलर है। इट मीन्स यहाँ पर इसका यूज किसके रूप में हो रहा है, सिंगुलर के रूप में हो रहा है। जब सिंगुलर के रूप में हो रहा है तो नाउन, जब नाउन हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, और यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो आपको समझ में आया किस प्रकार से हमें इनका यूज करना है। अब अगले एग्जाम्पल की 500 मरीन स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, यानी 500 समुद्र प्रजातियां, पक्षी की समुद्र प्रजातियां, वर्ड्स प्रजातियां हो गई, ब्लैंक्स बिकम एक्सटिंक्ट इन यूएस, लुप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो वर्ड्स की बात हो रही है, यहाँ पर एक से अधिक है, तो यहाँ पर इसका यूज हम प्लूरल के रूप में कर रहे हैं। जब नाउन हमारा प्लूरल हो ही गया तो हमें वर्ब भी क्या चाहिएगी प्यारे विद्यार्थियों, वर्ब भी हमें प्लूरल चाहिएगी। तो यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। देख लो दोनों ही सेम है, वर्ड वर्ड्स। आप नाउन से भी ट्रिक लगा सकते हो। मान लो आपको एरर में कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, एरर में एग्जामिनेशन क्या करेगा प्यारे विद्यार्थियों, वो यहाँ पर आपको ए न्यू स्पीसीज ऑफ वर्ड्स दे देगा, वो आपकी हो जाएगी एरर। या फिर वो क्या करेगा, हैज को हटाकर आपको हैव दे देगा,
जो कि आपके क्या है, एरर है। आप ध्यान रखें एरर में यही से क्वेश्चंस बनते हैं, एरर के क्वेश्चंस भी यहीं से बनते हैं। अगर आप बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एरर डिटेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप रीट हो आपका, चाहे पटवार हो, चाहे एलडीसी हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो जो आपके इंग्लिश से रिलेटेड हो, तो उसके अंदर फिलअप के रूप में ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब फिलअप के रूप में देखने को मिले तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। अब आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द बाइबल सेज, बाइबल कहती है दैट द वेजेज ऑफ सिन, यानी गुनाहों का परिणाम क्या है, परिणाम क्या है, परिणाम की बात हो, याद रहे जब भी वेजेस का यूज हम किसके रूप में करें प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट के रूप में करते हैं। किसके रूप में, रिजल्ट के रूप में करते हैं, तो इसका यूज हम सिंगुलर नाउन की तरह करेंगे। और जब हमारे पास नाउन सिंगुलर, तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों बाइबल कहती है कि सिन ऑफ वेजेस, गुनाहों के जो परिणाम हैं वो क्या है, बाइबल कहती है इज डेथ, मौत है। क्या है, मौत है। तो एक चीज हमारे सामने बैठ के आई, मामले में बैठी कि जब भी हम वेजेस का प्रयोग रिजल्ट के रूप में करते हैं, रिजल्ट के रूप में, किसके रूप में, रिजल्ट के रूप में करते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो मीन हो जाता है वो सिंगुलर के रूप में चला जाता है। और जब नाउन हमारी सिंगुलर, तो आने वाली वर्ब भी हमारी सिंगुलर, तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वेजेस कब आए तब सिंगुलर होता है, कब आए तब प्लूरल होता है। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और अगला एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं। माई वेजेस ब्लैंक्स नॉट सो मच एज दे शुड बी, उनसे ज़्यादा नहीं है मेरी वेजेस, मेरी इनकम। तो प्यारे विद्यार्थी याद रखें इस चीज़ को भी, ये भी आपके नोटिसेबल है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि वेजेस का यूज आप इनकम के रूप में करोगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पर वेजेस की सेंस जो जा रहा है वो किस में जा रहा है, इनकम में जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों किस में जा रहा है, इनकम में जा रहा है। तो इसका यूज हम प्लूरल की तरह करेंगे, तो आने वाली नाउन भी आने वाली वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। अब आइए मेंस का भी एक बार जान लेते हैं, कब सिंगुलर और कब प्लूरल, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब आइए मीन्स से रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन 100% पढ़ो। जब तक आप अपनी स्टडी का 100% नहीं सीखते हो, इट मीन्स आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। थोड़ा पढ़ा रहा हूँ लेकिन आज सफिशिएंट पढ़ा रहा हूँ, पूरी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की, यानी मैं कहूँ प्री से लेकर मेंस लेवल तक की चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई डाउट ऐसा रहे जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो और एग्ज़ाम को जब आप फेस करो तो उस समय आपके अंदर ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि हमें ये नहीं पढ़ाया गया। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश से रिलेटेड है और सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट से है और मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद एक ही नहीं जाएगा, सेंटेंस नहीं आ सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। बस एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का जो मेथड होता है, अगर मैं बात करूँ स्टेट एग्जाम की, तो स्टेट एग्जाम में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, स्टेट एग्जाम में क्वेश्चंस को फिलअप के रूप में पूछा जाता है। बट अगर अपन बात करें सेंट्रल एग्जाम की, बैंकिंग एसएससी की, इनकी सीडीएस की, तो वहां पर ये एरर के रूप में भी पूछ सकता है और फिलअप के रूप में भी पूछ सकता है। अब मीन्स के बारे में जान लेते हैं कि मीन्स से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्पल है, कैसे उनका अपन यूज करेंगे।
प्यारे विद्यार्थियों, धैर्य रखो, सब्र रखो, सब कुछ क्लियर होगा। हम आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे जिससे आपका नुकसान हो या आपको वो सवाल एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ना पड़े। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जिन्हें इस वीडियो की तलाश में बैठे हैं या इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें सही गाइडेंस या सही कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। डोंट माइंड विद्यार्थी, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अब मेंस से रिलेटेड मैं लिखूं तो द बेस्ट means of transport in Delhi blanks metro ट्रेन। ठीक है, अगला मैं लिखूं the means of transport in Delhi are bus, auto, metro ट्रेन। ऑप्शन के अंदर आपको मिला इज आर, इधर भी मिला आपको इज आर, और अगला मैं लिखूं माई मीन्स आर नॉट हाई, दैट्स वाई I cannot afford all family। अब इसमें ऑप्शन आपको मिला इज आर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं और इन एग्जाम्पल से आपको कंसिडर करवा देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मीन्स को लेकर। अब मीन्स के बारे में जान लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया है द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो बेस्ट मीन्स है, यानी बेस्ट मीन्स एक ही साधन की बात हो रही है इन दिल्ली। वो क्या है? मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन जो है वो दिल्ली के अंदर क्या है? बेस्ट ट्रांसपोर्ट है। क्या है? बेस्ट ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही साधन की बात हो रही है। जब एक ही साधन की बात हो रही है तो यहाँ पर मीन्स का यूज सिंगुलर की तरह किया जाता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? हम इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल मेट्रो ट्रेन की ही बात की जा रही है। द बेस्ट मीन्स की बात की जा रही है, एक ही मीन्स की बात की जा रही है, एक ही साधन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या आया? द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली बस, ऑटो, मेट्रो, ट्रेन। अब देखो यहाँ पर एक से अधिक साधन की बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट के एक से अधिक साधन की। यहाँ पर तो एक ही साधन की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर एक से अधिक साधन की बात हो रही है। तो एक बस हुआ, ऑटो हुआ, मेट्रो ट्रेन, यानी मोर देन वन। इट मीन्स ये आपका क्या हुआ? ये प्लूरल। तो यहाँ पर क्या आएगा? आर का प्रयोग करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन चीज आपको क्या करनी है कि जब मीन्स का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? मीडियम के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? मीडियम के रूप में करते हैं, साधन के रूप में करते हैं। तब ये आपके सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और ये आपके प्लूरल नाउन भी
हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखें कि जब भी मीन्स का प्रयोग हम मीडियम के रूप में करते हैं वो आपके सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। My means blanks not high, that's why I cannot afford all family। मेरी तनख्वाह, मेरी इनकम इतनी कम है कि मेरी ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, इसलिए मैं अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मीन्स का सेंस हो रहा है प्यारे विद्यार्थी, वो किस में हो रहा है? वो इनकम के रूप में हो रहा है। किसके रूप में हो रहा है? इनकम के रूप में हो रहा है। जब भी मीन्स का प्रयोग इनकम के रूप में हो तो इसका जो यूज होता है वो प्लूरल नाउन की तरह ही करते हैं। इस बात को ऑब्जर्वेशन कर ले। देखो चीजें क्लियर हो जाएगी, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो माई मीन्स यहाँ पर इनकम की बात हो रही है, तो इनकम में प्लूरल नाउन बना, और जब बना प्लूरल तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो आपने देखा कि मीन्स का और वेजेस का अर्थ अलग अलग होता है। तो मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बता दी है कि जब भी हम मीन्स का प्रयोग मीडियम के रूप में करते हैं तो वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। डिपेंड करता है उसके मीनिंग में, सेंटेंस में क्या मीनिंग है, क्या कंडीशंस हैं। और फिर उसके बाद अगर मीन्स का प्रयोग हम इनकम के रूप में करते हैं तो आपको बिना रुके प्लूरल फॉर्म पे अप्रोच लगानी है, क्योंकि जब मीन्स का प्रयोग हम इनकम के रूप में करते हैं तो प्लूरल नाउन होता है और हमें प्लूरल नाउन के बाद हमें प्लूरल वर्ब की जरूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप और किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन आपको और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से वीडियो देख सकते हैं ताकि ये वीडियो समझने में आपको क्या हो, आसानी हो। थैंक यू।